कोटा में शिवपुरी की छात्रा के अपहरण मामले में इंदौर कनेक्शन सामने आया और राजस्थान पुलिस इंदौर में पिछले 24 घंटे से डेरा डाले हुए है। इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर राजस्थान पुलिस ने शहर में 1 दर्जन से भी ज्यादा जगहों से जानकारी जुटाई है। कुछ संदिग्ध युवकों से राजस्थान पुलिस की पूछताछ की जा रही है और माना यह जा रहा है कि राजस्थान पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से तस्वीरें और जो सीसीटीवी वीडियो सामने आए, इन सब के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए लगातार राजस्थान पुलिस इंदौर में जमी हुई है और इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अंशिका, इसमें अब खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, क्योंकि वो खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक को फोन करके इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाने की बात कही और जो छात्रा लापता हुई है उस छात्रा के परिवार वालों से बात करके उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि वो आपकी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा कि जो बड़ा खुलासा होने वाला है वो क्या होगा, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आया है उसके आधार पर पुलिस की जांच जारी है और 2 युवकों के साथ जो बस स्टैंड पर ये छात्रा नजर आ रही है, ये कनेक्शन क्या है? इन युवकों का अपहरणकर्ता क्या एक ही है या अलग है? कई ऐसे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज, जिसके आधार पर अब लगातार जो है पुलिस की नजर है बस स्टैंड से लेकर तमाम जगहों तक। और ये दूसरी तस्वीर उस छात्रा की है जो तस्वीर परिजनों तक पहुंची थी, जिसमें कि छात्रा के हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं और किडनैपिंग की भी बात परिजनों तक पहुंचाई गई, जानकारी दी गई, फिरौती मांगी जा रही थी, पैसे मांगे जा रहे थे। कोटा गई हुई थी ये छात्रा पढ़ने के लिए, लेकिन इस बीच उसकी किडनैपिंग की है जब जानकारी मिली तो परिवार वाले परेशान हो गए, पुलिस में सूचना दी गई। देखते ही देखते अब ये मामला केंद्रीय मंत्री तक भी पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री ने भी, जैसा कि अभी मेरे सहयोगी आशीष ने भी बताया, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। लेकिन अब देखना होगा कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। और सवाल अंशिका जो यहाँ पर उठ रहे हैं वो सवाल दरअसल किडनैपिंग को लेकर ही उठ रहे हैं कि ये वाकई ये क्या किडनैपिंग है, क्योंकि जो कोटा में स्टडी की बात कही जा रही थी, कोटा के किसी कोचिंग सेंटर में वो एनरोल्ड नहीं है, किसी पीजी में उसका कोई फ्लैट, कोई किराए पर उसने कमरा नहीं लिया हुआ, तो ये सवाल गंभीर उठ रहे हैं। और इंदौर से मिथिलेश और कोटा से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इंदौर में अभी क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पर बात करेंगे। मिथिलेश, आपके पास आते हैं, चूंकि राजस्थान पुलिस इंदौर में मौजूद है, एक टीम उनकी, और कोटा में भी जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक जो ताजा अपडेट है वो क्या है इस घटना के बारे में, सीसीटीवी और जो तमाम पिक्चर्स सामने आए उसके बाद? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। राजस्थान पुलिस इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीसीटीवी का जो सामने आया था, जो सीसीटीवी का कनेक्शन सामने आया था, उसको लेकर इस वक्त अलग अलग जहां पर क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस सर्चिंग कर रही है। यानी अलग अलग जहां पे सीसीटीवी जो आए थे उस सीसीटीवी का कनेक्शन तलाशा जा रहा है। हर एक नेटवर्क को, हर एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि आखिर वो क्या कुछ कनेक्शन रहा है। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि ये जो लापता छात्रा है, जो लापता युवती है, ये इंदौर में रहती थी। इंदौर के कई कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी गई थी उसमें, उसका नीट की तैयारी के लिए। तो वो तमाम जगह की जानकारी जुटाई जा रही है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा था, किस हॉस्टल में रहती थी, कौन सा ओपीसी था, कौन कौन से लोग उन संपर्क में थे। हर एक कनेक्शन को तलाशा जा रहा, कहीं ना कहीं से कुछ कड़ियां जो है वो जुड़ती हुई भी जा रही हैं। तो इसीलिए जो क्राइम ब्रांच के जो एडिशनल डीसीपी हैं उनका कहना है कि अभी पूरी तरीके से गोपनीय जांच चल रही है। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद इसमें एक बड़ा कुछ खुलासा होने की बात कही जा रही है। एक बड़े खुलासे की बात क्राइम ब्रांच की तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ जुड़े हैं मिथिलेश। हिमांशु, राजस्थान की पुलिस इंदौर में डेरा डाले हुए है, लेकिन राजस्थान में इस वक्त क्या हो रहा है, कोटा में क्या हो रहा है, क्या वहां पर भी कोई खुलासे की उम्मीद है? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से पूरे मामले को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस दिन ये मामला सामने आया था, सोशल मीडिया पर इस छात्रा के किडनैपिंग से जुड़ी हुई तस्वीरें वायरल होने लगी। एक मैसेज वायरल होने लगा जिसमें ये बताया गया कि छात्रा का अपहरण कोटा से हुआ है। इसके बाद में कोटा पुलिस में हड़कंप मच गया।
पूरी जांच टीमें बनाई गई। प्राइमा फैसी कोटा पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की, मामले में इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ा तो सबसे पहला और मोटा तथ्य निकल करके आया कि ये छात्रा कोटा के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल में एनरोल नहीं है, यानी कि कोटा में पढ़ाई नहीं कर रही थी। जिसके बाद आज CCTV फुटेज निकल करके आता है जयपुर से, जो बताता है कि जयपुर के दुर्गापुरा बस स्टैंड पर ये युवती अपने इसके साथ में जो उस CCTV फुटेज के अंदर देखा गया कि 2 युवक इसके साथ में हम उम्र के नजर आते हैं। और फिर इसके बाद में सामने आता है कि इंदौर से जयपुर तक का इस युवती के साथ में इन दोनों युवकों ने सफर तय किया था, जिसके बाद में ये इसे जयपुर लाया गया। फिलहाल अब कोटा पुलिस की टीमें इंदौर में है और इंदौर के साथ में जयपुर को सेंट्रल पॉइंट बनाया हुआ है। जो CCTV फुटेज मिले हैं, क्योंकि जयपुर में 2 अलग अलग लोकेशंस के CCTV फुटेज मिले हैं, इसके बाद में जयपुर में ही ये तय तौर पर माना जा रहा है कि ये युवती और ये दोनों युवक हैं। हालांकि अब जब ये तमाम तथ्य निकल करके आए हैं कि छात्रा कोटा में नहीं पढ़ रही थी और मोटे तौर पर जो CCTV फुटेज निकल करके आया है, जिसमें सामने आया है कि युवती सामान्य तौर पर उन दोनों युवकों के साथ में चलती हुई जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये CCTV फुटेज के साथ में इस किडनैपिंग के मामले को लेकर के भी कहीं ना कहीं संदेह जो है कई वो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन खुलासे का इंतजार अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका भी, और मिथिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे फटाफट